मेरा नाम सूरज है और मैं अपनी बुआ के परिवार के काफ़ी करीब हूँ। खासकर मेरी कज़िन सिस्टर रूपा के साथ हमारा रिश्ता हमेशा मस्ती और शरारतों से भरा रहा है। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते आए हैं। इस बार मौका था रूपा की शादी का। मैं भी अपनी बुआ के घर रूपा की शादी में शामिल होने के लिए पहुंचा। घर का माहौल बेहद खुशहाल और चहल पहल से भरा था। हर तरफ रिश्तेदार म्यूजिक और रस्मों का मजा ले रहे थे। हल्दी की रस्म के लिए पूरा घर सज चुका था। हर कोई मस्ती के मूड में था। लड़कियों और औरतों ने हल्दी की कटोरी लेकर लड़कों को पकड़ पकड़ कर हल्दी लगाने का जिम्मा उठा रही थी। मैं भी बचने की कोशिश कर रहा था। तभी रूपा ने मुझे दूर से देखा और मुस्कुराते हुए हल्दी की कटोरी लेकर मेरी तरफ आने लगी। उसके चेहरे पर वही बचपन वाली शरारत दिख रही थी। उसने कहा, सूरज तुझे तो आज हल्दी लगाकर ही छोड़ूंगी। मैंने भी मजाक में कहा, अगर पकड़ा तो फिर खुद को बचाना मुश्किल होगा। इतना कहते ही मैं वहां से भागा, लेकिन रूपा ने भी हार नहीं मानी। वो हल्दी लेकर मेरे पीछे दौड़ने लगी। मैं शादी के हॉल से भागता हुआ घर के अंदर की तरफ चला गया। वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में भागती रही। आखिरकार मैं खाली कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोचा अब तो बच गया, लेकिन तभी दरवाजा खुला और अंदर आ गई। हल्दी उसके हाथ में थी और उसकी मुस्कान और भी शरारती लग रही थी। मैंने मजाक में कहा, अगर तुमने हल्दी लगाई तो तुम्हें इतना गुदगुदाऊंगा कि तुम्हारी हंसी नहीं रुकेगी। वह मेरी धमकी को मजाक समझकर हल्दी लगाने के लिए मेरी तरफ बढ़ी। मैं उसके हल्दी वाले हाथ को पकड़ लिया और उसे गुदगुदाने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं उसे गुदगुदा ही जा रहा था। उसकी हंसी और मेरा मजाक कमरे में माहौल को और मजेदार बना रहे थे। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वह थककर बिस्तर पर बैठ गई और हंसते हुए कहा, अब मान गई, हल्दी नहीं लगाऊंगी। हम दोनों के बीच ये पल हमारे रिश्ते में और भी मिठास भर गया। शादी की रस्मों के बीच इस शरारत ने हमें बचपन की याद दिला दी। यह पल हमारे लिए एक खूबसूरत याद बन गया जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे।